जैसा कि मैं ओल्ड ईयर क्वेश्चन यूपीएससी के सॉल्व करवा रहा हूँ, उसी क्रम में आपदा प्रबंधन से संबंधित ये क्वेश्चन है। आपदा कई तरीके की होती है, उनमें से एक आपदा भूकंप भी है। तो भूकंप से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं प्रश्न क्या है डायरेक्टली हम लोग। ठीक है, तो प्रश्न यह है कि भूकंप से संबंधित संकटों के लिए भारत की भेद्यता की विवेचना कीजिए। पिछले 3 दशकों में भारत के विभिन्न भागों में भूकंप द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाओं के उदाहरण प्रमुख विशेषताओं के साथ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर की पॉइंट, पहली बात तो भूकंप है। ठीक है, दूसरा जो है भेद्यता भारत में कितनी है। ठीक है, और बड़ी आपदाओं के उदाहरण देना है। ठीक है, और उन आपदाओं की क्या विशेषता रही है, जिससे कि हम पॉलिसी मेकिंग में इन चीज़ों का उपयोग कर सकें। ठीक है, तो ये मैंने उत्तर लिख रखा है। समय ज़्यादा लगता है लिखने में, इसलिए मैं पहले से लिख लेता हूँ और फिर आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें जब उत्तर लिखेंगे तो पहले बात तो ये लिखेंगे कि भूकंप एक ऐसी घटना है जो बिना किसी चेतावनी के होती है और इसमें ज़मीन और उसके ऊपर की हर चीज़ का तीव्र कंपन होता है। ठीक है, ये भूकंप की परिभाषा हो गई लगभग। देश के वर्तमान भूकंपीय क्षेत्र के मानचित्र के अनुसार भारत का 59% से अधिक भूमि क्षेत्र मध्यम से गंभीर भूकंपीय खतरे की सीमा में है। ठीक है, 59%। देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में लगातार अंतराल पर मध्यम से बड़े भूकंप का अनुभव होता रहता है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, चूँकि वो सबडक्शन जोन है। ठीक है, संपूर्ण हिमालयी बेल्ट को बड़े भूकंपों का खतरा माना जाता है। हिमालय का जो क्षेत्र है वो इमर्जिंग क्षेत्र है, वहाँ पर जो है भूकंप हमेशा आते रहते हैं। 1993 में किलारी भूकंप की घटना के परिणाम स्वरूप भारत में भूकंपीय क्षेत्र में पुनरावृत्ति हुई, जिसमें निम्न जोखिम क्षेत्र या भूकंपीय क्षेत्र जो फर्स्ट था, भूकंपीय क्षेत्र सेकंड में मिल गया। ठीक है, 2001 में गुजरात के कच्छ में 7.9 तीव्रता का भूकंप आया। 2001 के भूकंप को आप लोग समझ रहे हैं, उस समय गुजरात में भूकंप आया था बहुत तीव्रता के साथ। ठीक है, उसमें बहुत क्षति हुई थी, जिसने घरों, स्कूलों, सड़कों, संचार प्रणाली और बिजली लाइनों को नष्ट कर दिया। इसी तरीके से 7 पॉइंट से अधिक की तीव्रता का 2005 में कश्मीर में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। यह यूरेशियन प्लेट के विपरीत भारतीय प्लेट के अत्यधिक ऊपर चढ़ने के कारण हुआ है। यदि आपने जियोग्राफी पढ़ा है तो उसमें जो है भूकंप के जो क्षेत्र हैं वो कैसे बनते हैं उनको आप समझ रहे होंगे। ठीक है, भूकंप के विभिन्न खतरों के प्रति भारत की सुभेद्यता के लिए कुशलतापूर्वक निपटने और दीर्घकालिक योजना बनाने की आवश्यकता है। ये एक निष्कर्ष हो गया। ठीक है, तो इस ढंग से हम जो है इसका आंसर लिखेंगे। ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था और 150 शब्दों में हमें इसे बताना था। ठीक है, हमने उदाहरण भी दे दिया, भूकंप की परिभाषा भी दे दी, सुभेद्यता कितनी है ये भी बता दिया। ठीक है, और एक छोटा निष्कर्ष भी लिख दिया कि पॉजिटिव निष्कर्ष। ठीक है, इस ढंग से हम इसका आंसर लिखेंगे और आप जो है धीरे धीरे इसको पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, और इस ढंग से आप उत्तर लिखिए तो आपका बेहतर उत्तर होगा। जैसा कि यूपीएससी मेंस भी आने वाला है, यूपीपीसीएस मेंस भी अभी 5-6 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपके लिए मदद करेगा। आगे मैं और क्वेश्चन अपलोड करूँगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।